पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराए और मासूमों को मार दिया। अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक करने की हिमाकत की है तालिबान की तरफ से, यह कहा गया है कि इसका जवाब बहुत टाइमली हम देंगे। तो दोस्तों, हमारा और आपका पड़ोसी कभी सुधरने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान आखिर कर क्यों रहा है? क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों, टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है और हजारों दर हजारों पाकिस्तानी मार दिए, हर साल मारता है। ऐसा हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान को गुस्सा आने लगा? और आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हर किस्म का व्यापार बंद हो चुका है और ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है। टीटीपी कोई आज का फिनोमेना नहीं है दोस्तों। बात यह है कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खाना खाया है व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ, और जब से ट्रंप ने बोला है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। अब यकीनन यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट। खबर यह है कि अफगानिस्तान की फजाई हदूद को पाकिस्तानी जंगी और कमर्शियल तैयारों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ऐसे मुल्क के साथ जिसने उनकी हुकूमत के यानी पाया तकमील तक पहुंचने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया हो, उससे पहले रूस के हमले से उसकी जान छुड़ाने के लिए उसके साथ मिलकर जहाद किया हो, जो आपको पता है 1 दहाई के ऊपर मुनसर था, उसके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत समझ में नहीं आता। अबूरी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से न सिर्फ ऐलान कर दिया गया है बल्कि इस बात को भी वाज़े कर दिया गया है कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट के लिए बंद रहेंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इंडिया के लिए हर मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो जंगी मकासद के लिए हो या कमर्शियल मकासद के लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दौरान जो टेंशन्स हैं उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है और वो है इंडिया की एंट्री। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। अजीजी ने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले अपनी टीम को भेजकर अफगानिस्तान में सोने के भंडारों पर शोध भी कर सकती। अफगानिस्तान ने उद्योग लगाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए फौरन जमीन आवंटित करने का भी ऐलान किया। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच कई समझौतों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सोने के खनन समेत नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल इंडिया को सूट करेगा इस तरह, क्योंकि वो चाहेंगे हम मिलिटरीली इंगेज रहें और जाहिर है हम वो नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और ईस्टर्न साइड पे सारा उन्होंने हमें ब्लॉक किए रखा, इंगेज किए रखा। दैट मींस नेगोशिएशन सस्पेंडेड है, इंडिया की तरफ भी उधर हेडवे नहीं है, कोई एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई खास ना होने के बराबर है। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो चाहेंगे कि हम अफगानिस्तान तालिबान हमें एंगेज रखें। इंडिया की कैपेसिटी हमारे से कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस उनको इंसेंटिव देने की। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी सेना की कायरता पूर्वक बमबारी में 9 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई और अनेकों लोग घायल हो गए। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया, अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी सेना की बमबारी में 9 बच्चों और एक महिला की मौत हुई है और इसके साथ साथ एक अलग हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने ये हमला करके इस्तांबुल में हुए सीज फायर करार को तोड़ा है। इस घटना के बाद मंगलवार को मुजाहिद जबीहुल्लाह ने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान सही समय पर इसका मुंहतोड़ जवाब देगा कि पाकिस्तानी आर्मी की जनरेशन याद रखेगी हमारे पूर्वज ने किससे पंगा ले लिया था। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाया गया है कि कल रात 12 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फिजाई हमले किए हैं। तो DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका बाकायदा ऐलान करता है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। देखिए, पहले एक तासुर था ये कि चूंकि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी इमारात कहते हैं वो अपने आप को, तो उनसे ये तवक्को नहीं की जाती थी कि वो झूठ बोलेंगे। लेकिन ये अब जब से ये हमारी तलखियाँ शुरू हुई हैं उनके साथ से, तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर अक्सर झूठ बोलते हैं। वो चाहे मुज़ाकरात हों जो इस्तांबुल में हुए हैं, चाहे मुज़ाकरात हों जो उससे पहले कतर में हुए थे, दोहा में,
उन्होंने एक पोजीशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पोजीशन जो है वो तब्दील की है। हम उनसे सिंपल बात कर रहे थे कि आप पहली बात तो ये कि ये तस्लीम करें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरा ये कि आप ये तस्लीम करें कि टीटीपी को वहाँ काफ़ी सहूलतकारी मिल रही है, और आप ये भी तस्लीम करें कि आप आइंदा ये सहूलतकारी नहीं करेंगे। ये इतना जेन्युइन मुतालबात हैं तीनों के तीनों कि इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आपको ज़बानी गारंटी तो देते हैं लेकिन हम लिख के नहीं देंगे जी। अब इल्ज़ाम ये है कि हमने 3 सूबों में, जिसमें पख्तिया है, खोस्त है और कुन्नड़ है, उनमें कल रात को 12 बजे के बाद हमला किया है। हमने किया है, DGISPR कह रहे हैं नहीं किया। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने इल्ज़ामात, मैं उनके इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो जो पख्तिया में खोस्त में जो कुछ हुआ है उसमें तो 10 हलाकतें भी हुई हैं। इंडिया की सिफारिश के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का फ़ैसला किया है। अब अगर आप गौर करें तो अफ़गान एयर स्पेस की बंदिश पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, और पाकिस्तान एयरलाइंस को जो अफ़गान एयर रूट्स की बंदिश है उससे अच्छा खासा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर चंद दिन पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब जो हैं 7 दिन के दौरे पे गए थे। वैसे तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं तो कहीं 3 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन 7 दिन का उनका दौरा था जहां उन्होंने हर किस्म की मुलाकातें की और उनको एक बहुत ही VVVIP किस्म के पर्सन के तौर पर ट्रीट किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उनको ले जाया गया, बहुत वार्मली उनको वहाँ पर एम्ब्रेस किया गया। अब अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जनाब अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो हैं वो भी 6 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में, दौरा तकरीबन आखिरी लेग्स में, यहाँ उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं कॉमर्स मिनिस्टर से, कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, सिविल सर्वेंट से, हिंदुस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान के अंदर जो अफगान बिजनेसमैन हैं उनके साथ, फाइनेंस के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, मीडिया के साथ उन्होंने प्रेस टॉक्स की हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के जो रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर उनके साथ भी मुलाकात की। और यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड से, जहाँ कहा जा रहा है $1 बिलियन है उसको बढ़ा के 1.8 बिलियन से बढ़ा के 2 पता नहीं किधर तक उसको लेकर जाना है, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो एयर कार्गो को भी सब्सिडाइज करेगी, और एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए जिसके नतीजे में 12 या 13 लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हुए, उसका हिंदुस्तान ने, उसकी मसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये किसी पे भी इल्ज़ाम तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने इसको दहशतगर्दी भरा डिटरमिन किया। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं कि ये TTP इसलिए कर रही है कि ये क्राफ्ट हो रही है, ये डिज़ाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का हमेशा से केस ये है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान से क्राफ्ट हो रहा है। तो ये एक सैंडविच किस्म की रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाएगा, जिसको 2 फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। एक आर्टिकल है जो कि defensenews.com पर शाया हुआ है। इस आर्टिकल में अफगान और इंडियन सोर्सेज को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले नए राब्तों में अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को बगराम एयरबेस हर मकसद के लिए इस्तेमाल करने की खुली छूट देने की पेशकश की गई है, और यकीनी तौर पर यह फैसला खास तौर पर बगराम एयर बेस के हवाले से ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असरात मुरतब करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को हिला के रख देगा। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से लेकर बलूचिस्तान, CPEC, गवादर और चीन तक सब कुछ स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बुरे तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा।